ओम शांति। 11 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे संपूर्ण निर्विकारी बन बाप से राज्य भाग्य का पूरा वर्षा लेना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने की आज की मुरली में बाबा ने विधि बताई, याद और पवित्रता। याद और पवित्रता हमारी धारणा होगी तो सेवा भी कर सकेंगे। अपनी मन बुद्धि को सेवा में बिजी रखेंगे तो विकार नहीं होगा। तो याद के लिए बाबा ने कहा तुम्हें याद की यात्रा में तत्पर रहना है। याद की यात्रा अर्थात अजपा जप याद। निरंतर बाप की याद तब रह सकेगी जब ये स्वमान सदा स्मृति में रहे, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, शिव बाबा बाप है, मैं उनकी संतान हूँ। मन बुद्धि को उनके ऊपर एकाग्र करेंगे, बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहेगा तो बाबा ने कहा पार लग जाएंगे अर्थात संपूर्ण बन जाएंगे। तो आज अजपा जप याद करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन का भी अंदर चिंतन करेंगे अर्थात आत्म चिंतन करते रहेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी है। ये स्मृति सेल्फ रियलाइजेशन कराती है। जैसे ही सेल्फ रियलाइजेशन होती है तो इनसाइट आ जाती है। इनसाइट हमें ये आई कि हमें देह के संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप का संग तारता है और देह का संग डुबो देता है। बाप का संग तब हो सकता है जब अपने को देही समझेंगे। तो देही का संबंध बाप के साथ है और जब बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो विकारी कर्म होने शुरू हो जाते हैं, रावण का संग लग जाता है। तो बाप के संबंध से आज हम बाबा से राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ करेंगे। ये वर्षा बाबा से प्राप्त करेंगे। टीचर बन करके वो हमें राजयोग सिखाते हैं। टीचर बनकर स्टूडेंट को बहलाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। सतगुरु बन करके हमें रास्ता बताते हैं। सतगुरु बन करके इस समय बाबा हमें सुखधाम में ले जाते हैं। सर्जन बन करके बाबा आत्मा के लिए गारंटी करते हैं, मुझ सर्जन की याद से तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो आज बाबा ने निरोगी बनाने की गारंटी करी और साजन बन करके वो हमें सुखधाम में भेज देते हैं। साथी को साथ रखेंगे, कंपेनियन बनाएंगे तो ये स्मृति रखेंगे तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग सब कर्म करूं अर्थात निरंतर बाप की याद रहेगी। इस तरह इस समय आज सारा दिन बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। इससे ही अजपा जाप याद कहेंगे, याद की यात्रा कहेंगे। पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने श्रीमत दी है कि अनेक मेरे को एक मेरे बाप में समा दो। दूसरी श्रीमत ये दी है कि संगम पर स्वयं को भी बाप के आगे सरेंडर कर दो। इसके साथ साथ काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। इस श्रीमत पर भी अटेंशन देना है। बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। मन बुद्धि अगर बाप पर एकाग्र होगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। कर्मों का हिसाब किताब है, या तो कर्म भोग से चुकतू होगा या संपूर्ण पावन बनकर चुकतू होगा। इसलिए पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मूंझना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है। पवित्रता की धारणा करनी है। बाप को अपने दिल का सारा हाल सुनाते रहना है। अपने नैनों में बाप को समा कर रखना है क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है। तो इस तरह आज खुश रहना है, बाप की याद में रहना है।
और खुशी में नाचते रहना है, ये श्रीमत को धारणा में लाना है। और जितना स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे उतना आत्मा विकारों को से मुक्त होती रहेगी कि आदि में हम आत्मा संपूर्ण निर्विकारी थी, वहां 16 कला संपूर्ण थे, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सोलवेंट थे। जैसे ही मध्य में आते हैं इंसोलवेंट बन जाते हैं, कलाएं धीरे धीरे कम हो जाती है, राहु का ग्रहण लग जाता है। जब आत्मा दुखी होती है तो संगमपुर पुरुषोत्तम बाबा आकर के पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें पुरुषार्थ कराकर देवता अर्थात राज्य भाग्य के लायक बनाते हैं। तो इस समय हमें बाबा की याद में रहना है और इस स्मृति में रहना है कि हम मरजीवा जन्म वाले ब्राह्मण हैं, क्योंकि अब बाप के बने अर्थात मरजीवा हमारा जन्म हुआ तो अपने आप को बाबा की श्रीमत के ऊपर चलाना ही सरेंडर होना है। मरजीवा बन करके रहेंगे तो पवित्रता की धारणा होगी। तो सेवा क्या करनी है, जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको समझाना है कि सबसे बड़ा निरोगी बनाने सर्जन जो है वो शिव बाबा है, जो आत्मा को निरोगी बनाते हैं। और दूसरा फूड मिनिस्टर को बताना है कि सबका जो फूड दाता है वो है शिव बाबा, फूड मिनिस्टर शिव बाबा है और सर्जन शिव बाबा है। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है ये बताना है, परमात्मा कैसे देवता धर्म की स्थापना करते हैं ये बताना है। ओम शांति।